अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, पावर। शक्ति। परिभाषा वही सब लिखाते हैं जैसे कि हम लोग पहले लिखते थे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क is defined as power. रेट ऑफ डूइंग वर्क हम लोग शुरू से पढ़ते आए कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क हम क्या बोलते हैं, पावर। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल वर्क बाई टोटल टाइम, टोटल वर्क बाई टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर का अगर फॉर्मूला आप देखें तो dw बाई dt। ऐसे तो पहले होता था कि एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, है कि नहीं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर ds बाई dt, या फिर एवरेज एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, या इंस्टेंटेनियस बराबर dv बाई dt, है कि नहीं। तो dw बाई dt और w का फॉर्मूला आप जानते हैं कि f डॉट s, वर्क का फॉर्मूला क्या है, f डॉट s। तो फोर्स को अगर हम मान लिया जाए कि बाहर निकालें तो बचेगा ये ds बाई dt और तब बन जाएगा फॉर्मूला f डॉट v, सही कि नहीं। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, किसी खास क्षण आप अगर निकालना चाहते हैं पावर तो उस खास इंस्टेंट पर फोर्स जो भी हो, लेकिन तो कांस्टेंट होगा। अगर मान लो कि फोर्स बदल भी रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, बदल भी रहा है, लेकिन आप किसी खास इंस्टेंट पर अगर बात कर रहे हैं तो उस खास इंस्टेंट पर तो फोर्स कांस्टेंट रहा हो। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर फोर्स मान लिया बदल भी रहा है, ठीक है बदल रहा है, लेकिन खास इंस्टेंट पर 5वां सेकेंड, 5.1 सेकेंड, 5.2 सेकेंड, उस इंस्टेंट पर तो फोर्स का मान कांस्टेंट ही रहा होगा ना, जो कुछ भी रहा होगा थोड़ा देखिए कांस्टेंट जरूर रहा होगा उस इंस्टेंट पर। इसलिए चूंकि फोर्स कांस्टेंट है इसलिए फोर्स कहां आएगा, बाहर। और इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि फोर्स उस इंस्टेंट पर कांस्टेंट है। और किसी खास इंस्टेंट पर वर्क का फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि होता होगा F डॉट ds, होता है कि नहीं, ऐसे होता है। dw बराबर क्या लिखा था, F डॉट ds। आप लिख सकते थे कि dw बराबर F डॉट ds, किसी खास इंस्टेंट पर निकालते थे कि dw बराबर F ds cos थीटा, फिर पूरा बटन निकल उसका nt, तो आप यहां से यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किसी खास इंस्टेंट पर जो वर्क होगा वो तो स्मॉल वर्क होगा। किसी खास इंस्टेंट पर एक टाइम इंटरवल होता है तब एक अच्छा खासा वर्क होता है। अब खास इंस्टेंट पर क्या वर्क होगा, छोटा वर्क होगा एकदम, dw बराबर f डॉट ds और बाई dt बराबर f डॉट v या fv cos थीटा, f भी cos थीटा तब लगाना है जब हमको कौन निकालना है, इंस्टेंटेनियस। और इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, वाट, सही लिखे वाट। और ये सब तो पहले से पढ़ चुके हैं कि 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट ना, 1 हॉर्स पावर बराबर 746, यही पावर है। कभी निकालेंगे एवरेज पावर, कभी निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। पहले एक सवाल देखो छोटा सा कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर, और थीटा का मान दिया गया है tan इनवर्स 1/3। थीटा का मान क्या दिया गया है, tan इनवर्स 1/3। हम देने का दे सकते हैं थीटा बराबर 37 डिग्री, 30 डिग्री, है कि नहीं। थोड़ा सी जान के इसको थोड़ा लेंदी कर दिए कि थीटा बराबर tan इनवर्स 1/3, सही कि नहीं, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/3 कर दिए। बोले इससे क्या फायदा हुआ, थीटा का मान दे दो 37 डिग्री। बोले उसको कुछ दिक्कत नहीं, 37 डिग्री देंगे तो ही बन जाएगा, इजी है। इससे क्या समझना होता है, तुम इससे समझो नहीं कि इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि tan थीटा बराबर 1/,
तो बताओ tan थीटा बराबर अगर 1/3 तो कितना sin थीटा बराबर देखो p/b हुआ, p/b हुआ तो sin थीटा बोलो क्या होना चाहिए? sin थीटा बराबर p/h, p कितना हुआ 1, h कितना होगा √10 नहीं हुआ, और cos थीटा बराबर कितना होगा 3/√10 है कि नहीं? ये सब जरूरी जानकारी हमको हासिल करना पड़ता है। ऐसे कि 37 डिग्री रहता तो cos 37 का मान आ जाता, sin 37 का अच्छा मान आता, है कि नहीं? अब यहाँ पर दे दिया है कि थीटा बराबर tan इनवर्स 1/3 तो साइड से हमको sin थीटा और cos थीटा का मान देखना पड़ेगा, इतना ही बात है और कुछ। तो ऐसा है ये भाई कि f है, ये है, वो है, और यहाँ पर फ्रिक्शन लिए म्यू, फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर म्यू, और म्यू का मान है मान लेते हैं कि म्यू का मान है 0.1 म्यू का मान 0.1। सवाल क्या है, और ये जो ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, ये हमेशा जा रहा है मान लो कि 3 मीटर पर, हाँ इधर भी जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ये जो आदमी फोर्स लगाया है वो कितना से लेके जा रहा है इसको 3 मीटर पर सेकेंड के एकदम स्पीड से, एकदम पक्का है कि 3 मीटर पर सेकेंड से ले जा रहा है, बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है फाइंड नंबर 1 में F, क्या निकालना है पहले तो फोर्स का मान बताओ, जो आदमी फोर्स लगा रहा है तो उसका मान बताओ, तब बताओ फिर बर्गडन बाई F, तब फिर बताओ कि बर्गडन बाई ग्रेविटेशन, तभी बताओ कि बर्गडन बाई नॉर्मल, तभी बताओ कि बर्गडन बाई फ्रिक्शन, सही कि नहीं? इस सवाल को सॉल्व करें और ये सब काम करना है इन 2 सेकेंड में, कितना देर में 2 सेकेंड में। जो बर्गडन वाला कहानी से कितना देर में करना है 2 सेकेंड में, मतलब साफ पता है कि 3 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड में कितना जाएगा 6 मीटर, है कि नहीं? 3 मीटर पर सेकेंड लिख ही दिए हैं जी, और 2 सेकेंड में बर्डन पूछ रहे हैं तो 6 मीटर न जाएगा है। सबसे पहले क्या चाहिए हमको फोर्स, यहाँ पर मेन ध्यान देने वाली बात है सवाल यही में, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ होना चाहिए F cos थीटा, यहाँ होना चाहिए F sin थीटा, यहाँ होना चाहिए 20, यहाँ होना चाहिए फ्रिक्शन, यहाँ होना चाहिए नॉर्म, सही है? एक जरूरी बात तो यह है कि F cos थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू AC, लेकिन चूंकि इसमें एक्सीलरेशन तो है नहीं, ये तो जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सीलरेशन तो होगा नहीं। इसका मतलब यहां से पता चल जाता है कि F का मान कितना होगा F cos थीटा, नहीं होगा, F का मान कितना होगा F cos थीटा। चलो भाई F का मान कितना आ गया F cos थीटा, एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा बताओ कि N का मान कितना होगा, N का मान हो जाएगा 20 माइनस F sin थीटा, सही कि नहीं? N प्लस F sin थीटा बराबर कितना, इसको थोड़ा और तोड़ लें, F बराबर म्यू N बराबर F cos, और म्यू का मान 0.1 लिखे हम, आयन का मान बोलो यहां से 20 माइनस F sin बराबर F cos थीटा, ये हो जाएगा 2 ना, माइनस 0.1 F sin थीटा बराबर F cos थीटा, तो F cos थीटा प्लस नहीं F sin थीटा बाई 10, सही है, इज इक्वल टू 2 F कॉमन cos थीटा प्लस sin थीटा बाई 10 इज इक्वल टू 2,
तो ये इस तरह से f का मान कितना आएगा बताओ। f बराबर आएगा cos का मान बोलो 3/√10, sin का मान बोलो 1/√10, तो 10√10 बराबर कितना आएगा ये 2। तो f एलसीएम कितना हो जाएगा ये 10√10, तो 10 दिया 30 जोड़ 1 यहाँ 2, इस तरह से f का मान आएगा 20√10/31। जो भी आए कैलकुलेशन इसमें खाली खींच। अगर हम यहाँ पर एक अच्छा मान देते 37 डिग्री कुछ ऐसा देते ने तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा सही करे, तो खाली बस फंसाने के लिए थीटा का मान ऐसा कर दिया। तो इस तरह से किसका मान आ जाएगा f का। अब तुम समझो जब f आ गया तो फ्रिक्शन भी आ गया, f cos थीटा, f का मान बोलो 20√10/31 और cos का मान बोलो 3/√10 60/31 60 आप चाहो तो यहां से n का मान निकाल सकते हो। n बराबर कितना 20 - f sin थीटा, n बराबर 20 - f की जगह अब बता 31 और sin थीटा का मान 1/√10 √10 से √10 तो 20 - 20/31 नहीं 31 दूना 620 नहीं 62 ना 620 - 20 600 और बटा 31। इस तरह से आ गया f का मान आ गया, फ्रिक्शन आ गया और कौन आ गया नॉर्मल। अब तो बर्डन लिखना आसानी है। अब यहां पर आपको बर्डन लिख के दिखा देते हैं, यहां लिख देते हैं। तो बर्डन बाई f, बर्डन बाई ध्यान सुनना f 6 cos थीटा f और 2 से कितना जाएगा अब पीछे कौन तो cos थीटा, f का मान 20√10/31 गुने 6 और cos थीटा का मान 3/√10 सही है। तो 6 दिया 18 18 दूना 36 360/31 देख ले। बर्डन बाई ग्रेविटी बराबर 0 mg 6 cos 90 डिग्री सही है नहीं mg आ रहेगा ना। तीसरा बर्डन बाई नॉर्मल, तो नॉर्मल 6 cos 90 डिग्री सही है नहीं। नॉर्मल कहां लगे ऊपर, mg कहां लगे नीचे, और बर्डन बाई फ्रिक्शन बराबर फ्रिक्शन और 6 और cos 180 डिग्री। फ्रिक्शन का मान पता है ना 60/31 तो माइनस 60/31 गुने 6 सही है ना। निकाल सकते हैं ये सब क्या निकाले हम लोग वर्क डन निकाल दिए ना। हम आपसे बर्डन तो बेकार निकलवा लिए, हमको पूछना चाहिए था पावर है कि नहीं। चलो ठीक है बर्डन निकाल दिए तो निकाल दिए, सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर निकालना है, क्या निकालना है पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। सवाल को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चलो बर्डन निकाल दिए ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर बाई नंबर 1 में f, नंबर 2 में mg, नंबर 3 में नॉर्मल, नंबर 4 में फ्रिक्शन। तो पहला का आंसर क्या लिखाएगा f भी cos थीटा, f भी था fs वो क्या लिखाएगा f भी cos थीटा। f का मान बोलो पहला का आंसर 20√10/31 f हुआ नहीं, और v का मान 3 और फिर cos थीटा, थीटा ना f इधर है और v सामने, f भी cos थीटा और cos का मान वहीं पे देना है 3/√10 3 बटा यहां मान देंगे तो 3/√10 सही कि नहीं।
दूसरा का आंसर कितना आएगा 0, तीसरा का भी आंसर 0। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, वेलोसिटी कहाँ है, नॉर्मल कहाँ लगेगा, वेलोसिटी कहाँ है सामने। और चौथा में कितना आएगा F फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आता है आंसर 60/31, F हो गया, वेलोसिटी कितना है 3, और फिर cos x F भी cos थीटा, F भी हमको देना चाहिए यहीं पर पावर, हम गलती से दे दिए वर्ग, चलो ठीक है वर्ग निकाल सकते हैं। और यहाँ से क्या निकलेगा पावर, वर्ग निकालना हो तो Fs cos थीटा, पावर निकालना हो तो F भी cos थीटा, क्या करें पावर निकालिए। मेन ये सवाल था पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। एक सवाल और कराते हैं पावर का, चलो देखो। सवाल है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन कराया गया है, प्रोजेक्टेड किया गया है u वेलोसिटी से, कितना कोण पर, थीटा कोण पर, जिसे फेंका गया है उसका मास है m। m मास के पार्टिकल को थीटा एंगल से, थीटा एंगल पर u वैल्यू प्रोजेक्ट किया गया। तो इसी में बताना है एवरेज पावर ड्यूरिंग टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम असेंडिंग मैंने यहां से यहां चढ़ने के दौरान एवरेज पावर बताइए। दूसरा एवरेज पावर ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग, जब यहां से नीचे आ रहा होगा तब का एवरेज पावर बताइए। एवरेज पावर इन टाइम 0 to टाइम t सेकेंड, t सेकेंड में एवरेज पावर बताइए, कितना देरी में t सेकेंड में बताइए आप एवरेज पावर। यह इंस्टेंटेनियस पावर एट हाईएस्ट, जब सबसे ऊपरी बिंदु पर था तुम खास उस समय पावर बताइए। इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, एट टाइम ऑफ, जिस समय उसको फेंका जा रहा था उस समय इंस्टेंटेनियस पावर बताइए। इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम t, जिस समय t सेकेंड बीत रहा था उस समय इंस्टेंटेनियस पावर बताइए। और इंस्टेंटेनियस पावर when velocity makes an angle alpha with horizontal, जब भी अल्फा एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से इसका वेलोसिटी, उस समय इंस्टेंटेनियस पावर बताइए बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। किस फोर्स के द्वारा, जो भी पावर बताना है सब किसका बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर बताना है। अब बारी बारी से हम सवाल को डिस्कस करेंगे, सुनते चलो। एवरेज पावर ड्यूरिंग टाइम ऑफ असेंडिंग, पहला सवाल कहता है कि एवरेज पावर ड्यूरिंग टाइम ऑफ असेंडिंग, माने यहां से यहां जाने तक समझते जाओ। जब पार्टिकल यहां से यहां जाता होगा तो ऊपर कितना जाता होगा h, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2c, और e दूरी होता होगा r, तो r बाई 2 y भी r बाई 2, सही है ठीक। तो m मास का ब्लॉक जब यहां से कहां जाता होगा, यहां, हमको निकालना है कि एवरेज पावर। अच्छा, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, t बराबर 2u sin थीटा y g, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से लेके यहां तक आने का समय 2u sin थीटा बटे g, तो यहां से यहां तक जाने का समय t बाई 2, यहां से यहां तक जाने का समय t बाई 2, पूरा समय नहीं होता 2u sin थीटा बटे g, यहां से जाने कितना होगा t बाई 2,
हमें निकालना एवरेज पावर, मतलब टोटल वर्क बाई टोटल टाइम, इन्हें लगाएंगे टोटल वर्क बाई टोटल। अब बताओ, हम लोग वर्क खूब पढ़ लिए कि जब कोई एम मास का ब्लॉक यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ, है कि नहीं? तो लिख लो टोटल वर्क बराबर एफ डॉट एस। एफ डॉट एफ कहाँ लग रहा है? नीचे। किस फोर्स से निकालना है हमको? वो हमेशा कहाँ लगते रहेगा? लिख लो फोर्स। और डॉट क्या निकालना इसका? डेस। डेस बराबर आर बाई टू आई कैप और एच जे कैप। आर बाई टू आई कैप और एच ये टोटल डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट एस बराबर वर्क और टोटल टाइम का मान कितना होगा? टी बाई टू। इस तरह से जे डॉट आई का मान 0 आए, 0 ना, जे डॉट जे 1 और ये माइनस रह जाएगा, एम जी रह जाएगा। और ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि जब किसी ब्लॉक को h हाइट ऊपर लेके जाते हैं, कैसे लेके जाओ उससे अंतर बटन बाई ग्रेविटेशन बराबर माइनस एम जी, बटन बाई ग्रेवी बराबर माइनस एम जी। अब आई टी बाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस 2 एम जी एच बाई टी। बाकी तो मान रखना है, सोल्यूशन करना है। 2 एम एच का मान बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। टी का मान बोलो 2 यू साइन थीटा बटा जी। जी से जी, ये 2 से 2, एक साइन थीटा, एक यू से एक यू बराबर माइनस एम यू साइन थीटा बाई ये पावर है कि नहीं? एवरेज पावर ड्यूरिंग टाइम ऑफ असेंडिंग, ड्यूरिंग टाइम ऑफ असेंडिंग, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो आंसर 0 है, क्योंकि एच गया और फिर एच, तो जाने के समय ग्रेविटेशन काम करेगा माइनस एम एच, फिर आने के समय तो नेट बर्डन का मान 0 है। अगर हम निकालना रहता है एवरेज पावर ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट तो कितना आंसर आता? 0, क्योंकि यहां से यहां तक जब जाता तो ग्रेविटेशन कोई काम नहीं करता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्री हो जाता। और एमजी इधर होता, डिस्प्लेसमेंट इधर कहलाता, तो हो जाता 90 डिग्री, बर्डन का मान 0। लेकिन अगला निकालना टाइम ऑफ डिसेंडिंग के दौरान, टाइम ऑफ डिसेंडिंग के दौरान, यही आंसर हो जाएगा माइनस की जगह प्लस। क्योंकि इस कहानी में अब यहां आएगा प्लस। जब ये ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटेशन कितना काम किया? जब यही ब्लॉक यहां से यहां आएगा तो ग्रेविटेशन काम करेगा प्लस एम जी एच। कैसे? क्योंकि आने के दौरान अब लिखाएगा एच माइनस जी, एच और ये माइनस माइनस, अब आर बाई 2 आइए रहेगा, आर बाई 2 आई कैप और एच माइनस जे कैप, ये वो हमारा डिस्प्लेसमेंट। एच माइनस जे आर बाई 2 आई, आर बाई 2 आई एच माइनस जे, ये तो आई डॉट जे 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एच माइनस जे रहेगा तो यहाँ आएगा प्लस, आंसर हो जाएगा प्लस। ये माइनस तो पहले वाला में है ना, अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्लस, प्लस एम यू साइन थीटा बाई 2। ये निकला एवरेज पावर ड्यूरिंग टाइम ऑफ असेंडिंग, ये एवरेज पावर ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तीसरा में हम लोग को निकालना है एवरेज पावर इन टाइम t बराबर 0 टू टाइम t बराबर t सेकेंड। t सेकेंड में एवरेज पावर, कितना देरी में? t सेकेंड में एवरेज पावर। मान लो कि t सेकेंड में कहीं यहां पहुंचा हो, t सेकेंड में मान लो कि यहां कहीं पहुंचा होगा, हम ही जानना चाहते हैं कि t सेकेंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर आप रोटाइल मोशन पढ़े होंगे तो t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हम लोग लिखाते हैं u cos थीटा t i कैप और u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर j कैप। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड। क्योंकि जब हम पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकते हैं, यहाँ देखो e वेलोसिटी से फेंके हैं थीटा एंगल पर, तो इधर का वेलोसिटी होता है u cos थीटा, इधर को होता है u, तो u cos थीटा जिधर वेलोसिटी होता है उधर को एक्सीलरेशन, इसलिए t सेकंड में चलेगा u cos थीटा t इधर के तरफ, इसलिए वहां लिखा ले u cos थीटा t i क्या। लेकिन u sin थीटा से जब इधर फेंकाता तो नीचे कौन काम करता है? g, तो इधर का डिस्टेंस लिखाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ dt स्क्वायर।
इस तरह से एवरेज पावर बराबर आएगा टोटल वर्क बाई टोटल, तो वर्क लिखा जाएगा mg माइनस जी, तीनों का फोर्स, हमें बर्डन किसी तरह निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की चलते थे, ये तो हमेशा रहेगा mg माइनस जे आई इंटू डिस प्लेसमेंट u cos थीटा t i कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर j कैप। फिर हम कहें कि j डॉट i का मान 0 ही हो जाएगा, खैर पहले t से डिवाइड कर लो टोटल वर्क बाई टोटल टाइम, तो j डॉट i का मान 0 होगा और j डॉट j बराबर 1, लेकिन ये माइनस है तो माइनस mg, और यहां से आएगा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और बटा t आ जाएगा माइनस mg u sin थीटा और माइनस हाफ जी टी, स्क्वायर से t कटेगा तो आएगा u sin थीटा माइनस हाफ जी टी। ये हो गया हमारा एवरेज पावर, एवरेज पावर। चौथा सवाल है हमारा कि इंस्टेंटेनियस पावर बताइए एट हाईएस्ट। अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं एफ वी कॉस थीटा। एफ वी तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको पता है कि पार्टिकल को एक ही वेलोसिटी होता है u cos थीटा, और उस समय mg कहाँ काम कर रहा है, नीचे आई कोण कई डिग्री है, 90 डिग्री। अगर आप पावर लिखना चाहें तो फोर्स लिखेंगे, फिर वहां वाला आप वेलोसिटी लिखेंगे और दोनों के बीच का एंगल का cos वाला थीटा लिखेंगे। इस तरह से आंसर का मान आ जाएगा 0। एफ वी cos थीटा, एफ वी हाईएस्ट पॉइंट। पांचवा मेरा सवाल है कि आप निकालिए इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, जिस समय आप ब्लॉक को फेंक रहे थे यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, इस समय बताइए। तो इस समय भी तो mg नीचे ही काम कर रहा, तो इस तरह से mg और इसके बीच का कोण 90 हुआ और इधर से कितना हुआ थीटा, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का कुल एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा। इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी की जगह u और cos 90 प्लस थीटा, एफ भी cos थीटा, एफ भी और cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा। अगला लिखा हुआ कि इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम t, एट टाइम, अब यहां देखो एट टाइम t, जिस समय t सेकेंड बीता होगा उस समय इधर तो वेलोसिटी u cos थीटा ही रहा हो और इधर वेलोसिटी होगा u sin थीटा माइनस gt माइनस, और mg कहाँ काम कर रहा होगा नीचे, इसलिए उस समय इंस्टेंटेनियस पावर बराबर mg माइनस j, हो गया फोर्स और डॉट वेलो कैसे लिखें u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt j का, ठीक है नहीं। इसमें एफ भी cos थीटा लगाना ठीक बात है, क्योंकि हमको फिर इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बीच का एंगल, उससे अच्छा कि लगाओ एफ डॉट ही, तो हम लगा रहे एफ हो गया mg माइनस जे और डॉट अब वेलोसिटी को लिख लिए वेक्टर के रूप में u cos थीटा i u sin थीटा माइनस gt j। इस तरह से j और i का आंसर 0 और j और j आएगा 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस mg और यहाँ बच जाएगा u sin थीटा माइनस gt। ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। एक लास्ट सवाल है कि इंस्टेंटेनियस पावर व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, कि जब जो है हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर जा रहा होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर जा रहा होगा उस समय बताइए इंस्टेंटेनियस पावर। उस समय क्या बताना हम लोग को इंस्टेंटेनियस पावर। देखिए ये सातवां सवाल है हम लोग का, तो ये तो सवाल हम लोग कोटाइल मोशन में भी करवा चुके हैं कि जब किसी पार्टिकल को आप यू से फेंके तो यहाँ थीटा पर फिर थीटा धीरे धीरे घटते घटते बन जाता होगा अल्फा, और v का यू का मान क्या हो जाता होगा v कुछ, तो हम यहाँ से v का मान निकालने के लिए जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कि जब कोटाइल मोशन होता है तो x के तरफ वाला वेलोसिटी कभी चेंज, इसलिए u cos थीटा का मान v cos अल्फा के बराबर होगा और यहाँ से v का मान आएगा u cos थीटा बटे cos अल्फा।
और इस समय ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे। तो पावर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mg, और वेलोसिटी की जगह u cos थीटा बटे cos अल्फा, ये हो गया फोर्स, ये हो गया वेलो, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 प्लस अल्फा, यहाँ लिखेंगे cos 90 प्लस एफ भी cos थीटा, और cos 90 प्लस अल्फा जो भी होगा माइनस साइन अल्फा, माइनस फिर साइन अल्फा बटे cos अल्फा tan अल्फा, जो भी आएगा इसको सॉल्व। तो सब इसमें 2-3 सवाल हो गया एवरेज पावर का, 2-4 सवाल हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। अगले क्लास में शुरू करेंगे हम लोग एनर्जी।